उम्मीद करते कोरोना में आप अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद हम लोग फेसबुक लाइव कर रहे हैं और काफ़ी कुछ जो है दूसरे वीडियोस जो है वो आते रहे। बीच बीच में जो है काफ़ी इंटरव्यूज़ हुई, काफ़ी वीडियोस हुए। फिर अभी कुछ चुनाव में जो है वो हम थोड़ा सा बिजी हो गए। तो बिहार में चुनाव चल रहा है, साथ में जो बाई इलेक्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में और झारखंड में, तो और तेलंगाना में भी है। लेकिन तेलंगाना में काफ़ी साइक्लोनिक रेंज पिछले 4-5 दिनों से आ रही है। तो यहाँ जहाँ बाई इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पर भी एपीआई कंटेस्ट कर रही है। तो इन चीज़ों में हम लोग थोड़ा सा जो है वो बिजी रहे और उम्मीद करते हैं कि इस बीच में आप लोग जो है वो अच्छे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग जुड़ गए हैं और काफ़ी कुछ डेवलपमेंट्स इस बीच में देश में और दुनिया में हुए हैं। तो उनके ऊपर में हम बात करेंगे। जितने ज़्यादा आप लोगों के अच्छे सवाल आएंगे तो उतने ज़्यादा जो है वो अच्छा जो है हम लोग जो है वो इंटरेक्शन कर पाएंगे। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है वो अच्छे सवाल जो है वो टाइप करें कमेंट्स में, ताकि जो है अतुल जी जो मेरे साथ में हैं, तो अतुल जी जो है वो सवालों को आपके पढ़कर जो है वो मुझसे जो है वो सवाल, आपके जो सवाल है जो भी आप करना चाहते हैं उसको आप मुझे देंगे। People who are from South India or from abroad who want to ask certain questions and who are live with me now, they can type their questions in the comments, and that would be quite fruitful. Some good questions, and we can answer precisely and can understand that how we can solve the various situations of the country, what sort of policies are required. How Ambedkarite Party of India is doing across the country. What do we plan to do in the near future, and all those things. You can ask in English too. People who are from South India and abroad, I would welcome you, and you can freely inquire into English also. तो जो हिंदी भाषी लोग हैं वो हिंदी में अपने कमेंट्स टाइप करें, जो इंग्लिश जानते हैं वो लोग इंग्लिश में जो है वो कर सकते हैं, और मैं समझता हूं कि काफी अच्छा जो है वो पर्सपेक्टिव बिल्डअप होगा। तो अतुल जी, आपके पास अगर कुछ सवाल आए हैं तो आप बिगिन कर सकते हैं। अभी तो हमारे पास कोई ऐसा सवाल नहीं आया जो सर मैं आपको पूछ सकूं, क्योंकि अभी फील्ड से लोग जुड़े हैं। फिलहाल अभी अपने पास 63 लोग जुड़े हैं और धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, वो अपना वेल विचर्स दे रहे हैं आपको। तो सर अगर इस पिछले बार 56,000 क्रॉस किया था। हाँ जी सर, अभी हो जाएगा धीरे धीरे, या प्लीज। हाँ, तो मैं हमारे दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि वो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपका सवाल ले सकूं। फिर भी सर अभी जो इस तरह से अभी जो माहौल है देश के अंदर में, अभी बिहार के अंदर चुनाव होने वाला है और भी कुछ राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं, तो इस सारे चुनाव में एपीआई खुद को कहाँ पाती है? देखिए, बिहार में तो हमारे लिए एक इंट्रोडक्टरी जो है वो इलेक्शन है, और ऐसा मान लीजिए कि पिछले लोकसभा में 2 सीटें बिहार में लोकसभा की थी, और इस बार जो है हम एमएलए के इलेक्शंस में इंट्रोड्यूस किए, पर कोरोना बंदी की वजह से जितना हमको कवर करना चाहिए था उसमें थोड़ी सी कमी रह गई, और उसके वजह से एक इंट्रोडक्शन बिहार में एपीआई का होगा। और एलजेपी सेक्युलर, लोक जनशक्ति पार्टी सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, डॉक्टर सत्यानंद जी इसके अध्यक्ष है, और इनके साथ हमारा अलायंस है बिहार में। दूसरा राष्ट्रीय जन कल्याण पार्टी सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, धीमान अनिल पासी जी, इनके साथ में जो है हमारा अलायंस है। पासी जी की पार्टी राष्ट्रीय जन कल्याण पार्टी है, वे उसके अध्यक्ष है, और डॉक्टर सत्यानंद जो है वो एलजेपी सेक्युलर के जो है वो अध्यक्ष है। तो ये 2 पार्टियों के साथ एपीआई का अलायंस जो है वो बिहार में है। और जो लिमिटेड अलायंस की बात मैं काफी दिनों से कर रहा था, तो वो लिमिटेड अलायंस की जो बात है उसको अभी हमने शुरू किया है, और हर राज्यों में और राष्ट्रीय लेवल पर लिमिटेड अलायंस को लेकर जो है एपीआई आगे बढ़ेगी। उसकी शुरुआत हमने बिहार से की है। इसके साथ मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं 28 सीटों पर, उसमें भी जो है वो नॉमिनेशंस जो है वो हुए हैं, और कल का आखिरी दिन है तो और भी नॉमिनेशंस होंगे। तो कल ज्यादा अच्छा क्लियर पिक्चर आएगा। और मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर जो है वो बाई इलेक्शन है मारवाही में, और दुमका में भी जो है वो एपीआई कॉन्टेस्ट कर रही है झारखंड के अंदर में। तेलंगाना में दुबक सीट पर भी हम नॉमिनेशन कर रहे थे, लेकिन अभी सिचुएशन क्लियर नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लड हुआ है तेलंगाना में, तो इसलिए उसके विषय में थोड़ा बोलना ठीक उचित नहीं होगा। अदरवाइज तेलंगाना में भी हमारा एक जो है वो कैंडिडेट होता था। तो इस लिहाज से बाई इलेक्शंस और बिहार के इलेक्शंस, इसको पूरा जो है वो 4-5 राज्यों में एपीआई कॉन्टेस्ट कर रही है। और जो मैं बार बार कहता हूं कि एपीआई जो है वो अखिल भारतीय स्तर की पार्टी है, और 20 राज्यों में जो है हमारा
जो है वो फैला हुआ है, तो वो धीरे धीरे नजर आने लगा है लोगों को अभी। आप सवाल भी टाइप कीजिए सर। अभी चुनाव के माहौल में ये पूछना चाहता हूँ कि लोगों ने जो अभी इतनी सारी पार्टियां कंटेस्ट कर रही है इलेक्शन, तो लोगों ने पार्टियों का चुनाव किस आधार पर करना चाहिए? नहीं, एक तो पहली बात उस लीडर और पार्टी को देखना चाहिए कि किस लीडर को क्या आता है और किस पार्टी की पॉलिसी क्या है, इसको देखने की जरूरत है। देखिए, केवल सत्ता परिवर्तन हो जाने से व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। देश में व्यवस्था परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक नीतिगत परिवर्तन नहीं आएगा, और जब तक नीतिगत परिवर्तन नहीं आएगा तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। तंत्र में जाति धर्मों को ना देखते हुए, चेहरों को ना देखते हुए, ये देखना चाहिए कि किस लीडर को क्या आता है और वो उनको सही में देश में बदलाव लाना है, उनको इलेक्शन लड़के आगे जाना चाहिए। ये जो है, जो लोग नॉन सीरियस है, मोस्टली जो लोग है इलेक्शन लड़ते वो नॉन सीरियस होते हैं, उनका जो है वो स्टडी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का और पॉलिसीज का बड़ा कमजोर होता है, और उनको लगता है सिर्फ मैं MLMP बन जाऊं। या बहुत सारे लोग पॉलिटिकल पार्टी में तो केवल चलो मैं एक अध्यक्ष रह जाऊंगा, एक जो है सचिव रह जाऊंगा, मैं एक जिले में कुछ रह जाऊंगा, स्टेट में रह जाऊंगा, इसके लिए भी बहुत सारे लोग जो जुड़ते हैं, पर इससे कोई बदलाव नहीं आएगा। पॉलिटिक्स को सीरियसली कंडक्ट करने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज जो API ने जैसे डिक्लेयर किया, वेरियस पॉलिसीज पूरे इंडिया की और वर्ल्ड लेवल की। कॉस्मो ह्यूमनिज्म का आधार होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को सीरियसली समझकर अगर ये काम करेंगे तो जल्दी बदलाव आएगा देश में, अन्यथा नहीं आएगा। सर, हमारे साथ कर्नाटक से शिवरुद्रा कांबले जी जुड़े हैं। उनका सवाल है, व्हाट इज अल्टीमेट सोल्यूशन नाउअडेज टू स्टॉप all kinds of discrimination, especially girls, women's related? See, if we are speaking about, you see, ending the discrimination, you see, then two aspects we have to understand. One is related purely to the constitution and law, and second is related to the changes in the, you see, society. Those they are called the societal and the attitudinal changes. First I would enlist, you see, for, you see, abolishing the gender discrimination, because you have spoken particularly about women and girls, then you are speaking about gender discrimination. So I feel that, you see, first of all, in the constitution, what is the essence of the CEDAW? That is called the Convention of Elimination of Discrimination Against Women. That should be incorporated in the Constitution of India. If I can enlist, you see, some of the things, we are required to, you see, give reservation to women in the parliament and legislative assemblies, 33% reservation. That is one aspect that we should, you see, give to the women. That is very, very essential. Second, you see, there can be, you see, representation or diversity in judiciary for women. Third, you see, there can be representation or diversity in the services for the women. Then every policy of the government of India and the state government should be gender specific. That means any policy, suppose if there is an agricultural policy, or if there is a labor policy. Suppose there is a labor policy in the private sector, then there should be an affirmative action for women. Including, you see, if there is an education policy, then the school should take, you see, the requirements of the girls, particularly, you see, toilets and the facilities which are related with the girls. The working, you see, stations, the workstations or the work offices should, you see, take, you see, requirements of the women, just like, you see, the crèches and the other facilities for children of the women. So many policies are required to be, you see, incorporated. So I've just enlisted a few of the, you see, policies. And apart from this, you see, there should be an attitudinal change in the society, that, you see, men and women, they are both, you see, you see, the creation of the nature. They are equal in the nature. And therefore, you see, we should possess this attitude in ourselves, and, you see, treat women and girls like that, both men and women. Girls and women should also, you see, think that, you see, they are equal to men because they are the part of nature, and the men folk should also take this into cognizance. When there would be a change in the constitution and human rights and law and policies and institutions, and the societal change, then, you see, the gender discrimination can be removed.